जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। दर्शकों, नई दिल्ली के जनकपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 19 से 28 सितंबर 2023 तक आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्म विशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। 10 लक्षण महापर्व के 6वें दिन 24 सितंबर 2023 का शुभारंभ उत्तम संयम धर्म के साथ हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने प्रत्येक दिवस की तरह क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक किया। ओम प्रेम श्री भरतवादी वीरांतानम ब्रजले निजनव्यामा। ओम प्रेम श्री भरतवादी वीरांतानम ब्रजले निजनव्यामा। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। त्रिलोक मही व्याप्ता अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय उद्धव संकराय सत्य ज्ञान ऋषि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपसर विनाशताय घातीकरम विनाशताय अवयस्माकम मृत्युम अधिगामम रतिगामम वलिगामम। इसके उपरांत जनकपुरी के समस्त भक्तों ने सामूहिक रूप से भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। इसी दौरान गुरुदेव के सानिध्य में उपस्थित भक्तों को पुरस्कार प्रदान किए गए। तदुपरांत जनकपुरी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण के शुभ अवसर पर भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया गया। स्वाहा। बोले श्री पदम प्रभु भगवान की जय। महार्गणवामदी हिंदामणि महाराष्ट्रनाथ भगवान की, कचनीर वाली बाबा की। ओम ह्रीम श्री सरस्वती माता त्रिगुजलादी ममती माता की, इनके चरणों में जला दी महाअर्घम पहले गए पूजा करी निज धन्य लख्यों बहुचाओ सो हम षोडश कारण भावे भाव सो। ओम ह्रीम श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करोड़ अत्र समुष्टाहवाय नम अत्र दिशि ढाढा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव पुष्पांजलिं क्षिपामि। तदुपरांत भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का पूजन करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः अर्घ्यं निर्वामति। आर्जव धर्मांगाय नमः अर्घ्यं निर्वामति। ओम ह्रीं उत्तम सोच धर्मांगाय नमः अर्घ्यं स्वाहा अर्घ्यं निर्वामति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः अर्घ्यं निर्वामति। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः अर्घ्यं निर्वामति। दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए, धन बिजली उन घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। हास तनक सी तन में साले, चाल गोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धर। धनी लगन तन पर नगन ठाणे, सुर असुर पायनी परि पामती स्वाहा। पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहा था। ये नजरें अपनी ये नजरें थोड़ी उठा दो, कर दो हमें माला माल। आप लोग को हिंदी समझ के टोली बनाई भक्तों ने मिलके टोली बनाई। झांझर मंजरे थोड़ी उठा दो, कर दो हमें माला माल। थोड़ी
उठा देना कर देना माला माल। गुरु अपनी ये नजरें थोड़ी उठा देना कर देना माल। दूर दूर आए हैं गुरु तेरे द्वार, दूर दूर से आए हैं गुरु तेरे द्वार। गुरुवर देखो तेरे पिता लुटाए मोहरे, हो तेरे पिता लुटाए मोहरे। खजाने सारे खुल जाएंगे, खजाने सारे खुल जाएंगे शीतलनाथ जी। जय हो। के कलशा ढार रहे शीतलनाथ जी। आज दीननाथ जन्मे हैं, आज दीननाथ जन्मे हैं। नाथ जन्मे हैं, जगत के नाथ जन्मे हैं। माता जी दर्शन करवा मैं आयो, माता थारे वंदन करवा मैं आयो। हमारी ज्ञान चूनर रंगवा दो माता जी। खड़े हो जाइए। ओ मारी ज्ञान चूनर रंगवा दो माता जी। दर्शन करवा मैं आयो, माता थारा वंदन करवा मैं आयो। इस अवसर पर समस्त भक्त प्रत्येक मंत्र के साथ क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। संसार न डोले, उत्तम शौच लोभ परिहारी। संतोषी गुण रतन भंडार। पामती जेवली परिश्रम महापर्व की उत्तम अत्र तिष्ठेठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वषड सन्निगत स्वांजलिम छिपामि। शीतलनाथ जी नमः। अखंड अक्षर प्राप्ताय अक्षर पामती सुदारु कामड़ साय पुष्प निर्पामती स्वाहा। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामती। शुभ श्री फलादि वसु प्रासुक द्रव्य साजे। नाचे रजे मजत बज्जत सज बाजे। रागादि द्वेष मल मर्दन हेतु एवा। चर्चों पदाब्ज तब शीतलनाथ देवा। ओम ऋषि शीतलनाथ जी नमः। अनर्गत प्राप्ताय अर्घम निर्पामती। शीतलनाथ जी नमः अर्घ पामती। ओम ऋषि पोषक चतुर्थ केवल ज्ञान पंडिताय श्री शीतलनाथ जी नमः अर्घ पामती। ओ शिव मार्ग दियो मुनि मोक्ष विहार की योजना। सुख सागर मग्न हेमला पूर्ण मार्ग निर्पामती। कार्यक्रम के मध्य ही उपस्थित सौभाग्यशाली भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। के दाता चिंतामणि पार्श प्रभु को वंदन। विघ्नों के हरता जिनवर को नमन। पंच कल्याण के प्राप्त जिनेश्वर निज आत्म कल्याण करे। सचमुच जो इसी बीच पुण्यशाली भक्तों द्वारा मंडल पर अखंड दीपक की स्थापना की गई। करोमि स्वाहा। जिवलो शीतलनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, गुरुदेवाचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, गुरुदेव 108 बालियों की श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। इसके साथ ही पुण्यवान भक्तों द्वारा विधान के मंडल पर ज्ञानदायिनी मां जिनवाणी की स्थापना की गई। इसके बाद पुनः भक्तों द्वारा विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए गए। अत्र तिष्ठेठा ठाठा स्थापनम निर्पामती। निवार्य श्री पार्षद जय नमः अर्घम निर्पामती। ओम ऋषि भक्त गुण श्री पार्षद जय नमः अर्घम निर्पामती। श्री पार्षद जय नमः अर्घम निर्पामती। ओम ऋषि कर्मजय मुचनाय श्री पार्षद जय नमः अर्घम निर्पामती। ओम ऋषि सर्वशांति कराय श्री जिनचरण श्री पार्षद जय नमः अर्घम निर्पामती। ओम ऋषि स्वस्नाय श्री पार्षद जय नमः अर्घम निर्पामती। ओम ऋषि परम शांति विदाय श्री पार्षद जय नमः अर्घम निर्पामती। कुमुच्चंद आचार परवर्णे पार्श्वनाथ गुण गाने की पूर्ण अर्घम निर्पामती स्वाहा। जय नमः। ओम ऋषि नौनी पार्षद 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 जय नमः।
Dali Barsandre Nama, Oris 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 Dali Barsandre Nama, Obris 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 Dali Barsandre Nama, Om Rim Chintamani Barsandre Nama Shaha, Obris Shamgasai Nama, Obris Shamagyanai Nama, Obris Shamagcharitrai Nama Shaha, जब लोग चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष अपने विचार भी व्यक्त किए। उत्साहित किया, बताया किस प्रकार से आपने काम करना है। हमने तो केवल भूमि ली थी और तो हमारा तो विचार था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और बहुत जल्दी से जल्दी हम मंदिर को बना देंगे। देखिए, वैसे तो अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता दिया है, मैं तो अब उसके आगे क्या कहूँ, लेकिन कुछ शिलाएं समिति द्वारा रखी जाएंगी, उसके थोड़ा विवरण मैं आपको दे देता हूँ। 24 तीर्थंकर शिला 1,08,000 की है। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर एक बालिका द्वारा भक्ति में नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। भवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिताय। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की संघस्थ माता जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दशलक्षण पर्व का आज 6वां दिन, संयम का दिन। तो हम सीधे ही समय अपनी गति में है, तो हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम अपने जीवन में संयम को कैसे धारण कर सके, कैसे छोटे छोटे से नियम व्रत ले लेके हम अपने जीवन को सार्थक कर सके, सफल कर सकें। और इसी भावना से हम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपने अमृतवाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। उत्तम संयम धर्म के अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। महानुभाव, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का 6वां दिन, उत्तम संयम। और उत्तम संयम को 6वें नंबर पर रखा क्योंकि 6 आवश्यक होते हैं मुनियों के, 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं श्रावकों के। और यदि श्रावक 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन अच्छे से करता है तो वह कभी ना कभी संयम धारण करके मुक्ति को प्राप्त करता है। और यदि साधु बनने के बाद जब हम 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन करते हैं तो एक ना एक दिन कभी ना कभी सिद्धों की श्रेणी में मुनियों का स्थान भी आ जाया करता है। संयम क्या है? संयम शब्द में 3 अक्षर हैं, सा, या और मा। कहते सा से है साथ साथ, या से है यम के, और माँ से है महल तक। कि जो यम के महल तक साथ साथ जाता है उसका नाम है संयम। दुनिया में आप कोई भी वस्तु कहीं पर ले जाकर साथ में नहीं जा सकते, कहीं पर भी लेकर आप कोई वस्तु साथ में नहीं जा सकते। लेकिन आपने संयम किया है, नियम किया है, संकल्प किया है तो है आपके साथ में इस भव में क्या, भव भवांतर तक साथ में जाने वाला होता है। और आप सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। क्यों? देव लोग भी नरकाया को क्यों तरसते हैं? पता आपको? देवतागण भी नरकाया को क्यों तरसते हैं?
क्योंकि देव गति में संयम नहीं है, त्रियंच गति में संयम नहीं है। यदि संयम है तो मात्र मनुष्य गति में है कि मनुष्य गति को पाकर आदमी संयम को धारण कर लेता है। पंचनाक होता है, लोग सोधर्म बनते हैं, कुबेर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन जब भगवान की आहार की बात आती है तो सबसे पहले भगवान को प्रथम आहार दाता जो होता है वह आहार देता है सोधर्म कुबेर। सोधर्म अवस्था में नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि पुण्य के प्रभाव से आप देव बन सकते हो, लेकिन देव में भी पुण्य का प्रभाव चाहिए। जब आकर संयमी बनते हो, और जो संयमी बन जाता है वह साधु संतों को भगवान को आहार देने का अधिकारी होता है। कहते हैं यदि जीवन में गाड़ी जो चलती है उसमें ब्रेक नहीं है तो गाड़ी कितनी भी महंगी हो उसका कोई मोल नहीं है। आपके चेक में कितना भी अमाउंट लिखा हो, लाखों करोड़ों अरबों का लिखा हुआ हो, लेकिन चेक के अंदर यदि हस्ताक्षर नहीं है, साइने नहीं है, तो उस चेक की कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से जीवन में आपने तन को बहुत श्रृंगार से सुंदर कर लिया, आपने तन को नाना तरीके से इत्र फुलेल आदि आदि लगाकर आपने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उसको आपने तन को श्रृंगारित कर लिया, लेकिन उस तन पे आपके संयम रूपी मोहर नहीं लगी है तो आपका जीवन संयमहीन कहलाएगा और आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। एक बार एक प्रश्न हुआ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन? तो किसी ने कहा कि सबसे शक्तिशाली चट्टान है। कौन है? चट्टान। क्यों चट्टान शक्तिशाली है? क्योंकि चट्टान जो शक्तिशाली है वह शक्तिशाली इसलिए है कि उस पर यदि आदमी का सिर मारा जाए तो सिर फट जाएगा, लेकिन चट्टान फूटती नहीं है। उस समय कोई व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने कहा क्या महाराज जी चट्टान शक्तिशाली है? मैंने कहा नहीं। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि चट्टान शक्तिशाली नहीं है, उससे शक्तिशाली कौन है? हथौड़ा। क्या है? क्यों हथौड़ा शक्तिशाली है? क्योंकि चट्टान को भी तोड़ने की सामर्थ्य है तो किसमें है? हथौड़े में है। तो सब लोग बोले सबसे शक्तिशाली कौन है? हथौड़ा हो गया। हथौड़े के लोग मेरे पास में आए, मैंने कहा हथौड़ा नहीं है। तो फिर लोग आए कि बोले महाराज जी सबसे शक्तिशाली क्या है? तो एक व्यक्ति आया, बोलने लगा इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज है तो वह है संकल्प शक्ति। क्या है? संकल्प शक्ति। तो संकल्प शक्ति पर मोहर लगने वाली थी तो लोग मेरे पास में आए, बोले महाराज जी क्या चट्टान नहीं, हथौड़ा नहीं, लकड़ी नहीं, अग्नि नहीं, पानी नहीं, संकल्प शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मैंने कहा नहीं। तो बोले अब आप बता दो कि सबसे शक्तिशाली दुनिया में कौन है? तो मैंने उनको बताया कि संकल्प शक्ति से भी कोई बड़ी शक्ति है तो वह है संयम की शक्ति। इसके बाद समस्त भक्तों ने उत्तम संयम धर्म के अवसर पर धूप खेकर कर्मों का क्षय किया। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व के 6वें दिवस यानी उत्तम संयम धर्म के अवसर पर आयोजित हुए विधान आदि कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे 25 सितंबर को आयोजित हुए 7वें दिन यानी उत्तम तप धर्म की पावन झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र।